एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। तभी मेरी भाभी वहां आई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे भैया तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और फिर वह मेरी चारपाई पर आकर लेट गई। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरी शर्ट को धीरे धीरे से उतारा, तब मेरा सारा शरीर फुर्तीला हो गया। और उसके बाद फिर हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। करीब 2 महीने पहले की बात है। मैं अपने कमरे में बैठकर मोबाइल में कुछ देख रहा था। भाभी मेरी कमरे में नाश्ता लेकर आई। आज भाभी लाल रंग की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने कहा, भाभी क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो। तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? तो वह बोली, जब से मेरी शादी तुम्हारे भैया से हुई है तब से मैं उनसे परेशान हूँ। मैंने कहा कि भैया ने क्या कर दिया? भाभी बोली, वह ठीक से कर ही तो नहीं पाते हैं। अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारे भैया मुझे वह सुख नहीं दे पाएंगे तब मेरा तो मन करेगा ही ना वह सुख कहीं बाहर ही ढूंढ लूं। मैंने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन जब भाई को सब पता चलेगा तो गुस्सा नहीं करेंगे? तो वह बोली, मैंने उन्हें साफ-साफ कह दिया है, अगर तुम ठीक से नहीं कर पाओगे, जिसके साथ मेरा मन करेगा मैं उसके साथ करूंगी। वैसे भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। भाभी बोली, मेरी शादी को पूरे 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला है। और ठीक मेरी ही शादी वाले दिन मेरी एक सहेली की भी शादी हुई थी। उसका 1-2 साल का एक बच्चा है। अब मेरा विश्वास तुम्हारा भाई के ऊपर से उठ चुका है कि वह मेरे माँ बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। सोचा आज भाभी को क्या हो गया है, यह कैसी बातें कर रही है। बात करते करते मेरे करीब आ गई और मैं भी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। मैंने कहा, भाभी तुम भाई का इलाज करो, शायद वो ठीक हो जाए। भाभी बोली, तुम्हें यकीन नहीं होता, लगभग 1 साल से इलाज करा रहे हैं। भाभी बात को इधर-उधर घुमा रही थी, सीधे नहीं बोल पा रही थी, लेकिन मैं उनके मन की बात समझ रहा था। वह क्या कहना चाहती थी। उसके बाद भाई ने मुझे बुला लिया और बोला, बाहर चलोगे? उसके बाद मैं तैयार होकर बाहर आया। भाभी किचन में खाना बना रही थी। मैंने देखा भाभी मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? भाभी प्यार से शर्म के साथ अपना सर झुका ली। मुझे अपने एक दोस्त की पार्टी में जाना था, उसकी बहन माँ बनने वाली थी। इसी खुशी में उसने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, तो मैं खाना खाया और वहाँ चला गया। वहाँ मैं अपने दोस्त के साथ मौज मस्ती किया और घर आने में मुझे देर रात हो गई। और जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि मौसी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तो सभी लोग मौसी के यहाँ चले गए थे और घर में सिर्फ भाभी ही थी। तो भाभी ने कहा, मैं खाना निकाल देती हूँ, तुम खा लो। मैंने कहा, मैं खाना वहीं खाकर आया हूँ। तो भाभी बोली, ज्यादा नहीं तो बस थोड़ा सा खा लो, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद मटर पनीर बनाई हूँ। मुझे भाभी की आंखों में मेरे प्रति अजीब सा लगाव दिख रहा था। वह मुझे कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन उनकी आंखें सब बता रही थी। मैंने कहा, ठीक है भाभी, थोड़ा सा ले आओ। खाने के बाद मैंने कहा, भाभी मटर पनीर तो बहुत अच्छे थे। वह मुस्कुराने लगी। फिर मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगा। तभी वह मेरे पास आकर बोली, मैं बहुत दिनों से तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन यह सोचकर रुक जाती हूँ कि पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। मैंने कहा, क्या बात है भाभी, कहो। तो वह मेरे हाथ पकड़ी और बोली, मेरे कमरे में चलो, वहाँ बताऊंगी। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले आई। मुझे बेड पर बैठाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दी। मुझे अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो आज तो मेरा वह सपना पूरा हो जाएगा। तभी भाभी मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मोनू तुम मेरी गोद में एक बच्चा डाल दो, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, भाभी यह तुम क्या कह रही हो? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं सही कह रही हूँ। तुम लोगों के मुंह से ताने सुन सुनकर मैं परेशान हो गई। तुम्हारे भाई किसी काम के नहीं हैं।
अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं भाभी को चुप कराते हुए बोला, भाभी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन मेरे दोस्त अमन का फोन आया। वह रोते हुए बोला, भाई जल्दी से अस्पताल आ जा। मैंने कहा, क्या हुआ? तो वह बोला, पहले तू आ जा फिर बताता हूँ। थोड़ी देर में जब मैं अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि अमन की भाभी बच्चे को जन्म देते के बाद मृत्यु हो गई। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं उन्हें अपनी सगी भाभी से भी बढ़कर मानता था। अगले दिन हमने उनका दाह संस्कार किया और अमन बच्चे को लेकर मेरे पास आया और बच्चे को देखकर बोला, कितनी बदनसीब है ये, जिसे ना बाप का प्यार मिलेगा और ना माँ का। बाप शराब के नशे में दुनिया को अलविदा कह दिया और माँ जन्म देते समय। अब हम इस बच्चे को कैसे पालेंगे? तो मैंने कहा, अमन मेरे पास एक रास्ता है। हम इस बच्चे को अपनी भाभी के गोद में डाल देते हैं क्योंकि वह भी बेऔलाद है। उन्हें एक बच्चा मिल जाएगा और इस बच्चे को माँ की गोद। इस तरह अमन भी मान गया और मैं बच्चे को ले जाकर अपनी प्यारी भाभी को दे दिया। वह बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई और बोली, अमन आज तुमने मेरी सोनी गोद भर दी। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और भाभी अब अपने बच्चे को अच्छे से पालने लगी। और अब इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। और दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।